ठीक है पप्पू और भाई मेरे से DIGIT डी होता है वो इधर से चलो सो जाओ अब क्लास से स्टार्ट हो रही है मत बोलना ना हेलो हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग सभी लोग एकदम बढ़िया एकदम शानदार। तो हम लोग उस दिन इस क्वेश्चन पर थे और बार बार लाइट फिर जा रही थी तो हमने क्लास को छोड़ दिया था अगर याद है तो। सैटरडे को कल मैंने क्लास ली नहीं थी और सैटरडे की जगह फिर आज संडे को क्लास हम लोगों ने लगा ली है। तो चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। 3 अंकों की एक संख्या अलग अलग 7 से विभाज्य है। यदि इन अंकों को बदल दिया जाए तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। इस प्रकार से कितने नंबर अपने पास हैं? कोई भी नंबर है 3 अंकों की a प्लस अपने पास 10b प्लस अपने पास 100c। वापिस कोशिश कर रहा हूं मैं आपको चीजें समझाने की, कोशिश कीजिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, कोशिश करना आप लोग सीखने की। अगर यहां पर ये नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इस नंबर को मैं लिख सकता हूं बराबर 7x। अगर कैसे लिख लिया सर? उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि यहां से अपने पास कोई भी नंबर अगर है उसको अगर आप लोग 7 से डिवाइड करो और कंप्लीटली डिविजिबल अगर है तो रिमाइंडर जितना बचे तो नंबर के लिए इन दोनों को इंटू कर दिया करो और 0 आप लोग जोड़ दिया करो तो वो नंबर अपने पास आ जाएगा आसानी से। तो ये नंबर मैंने मान लिया है कि बराबर 7x प्लस 0। तो नंबर को यहां पर 7x प्लस 0 लिखोगे तो ये आप लोग लिख सकते हो। यदि इस अंकों की संख्या को बदल दिया जाए तो 3 अंकों की संख्या को अगर बदल दिया जाए तो c प्लस अपने पास यहां पर कितना होगा 10b प्लस अपने पास कितना होगा 100a। इनको आपस में बदल दिया जाए तो भी 7 से भाज्य होगा। और अब की बार मान लीजिए ये 7y अपने पास आ गया, भाग दिया, पिछली बार भाग गया था x बार और अब की बार भाग जैसे ही संख्या को बदल दोगे तो सेम टाइम पर तो भाग नहीं जाएगा, वो अपने पास अलग कोई संख्या अपने पास आएगी। जैसे यहां पर अगर 5 बार जा रहा है तो यहां पर हो सकता है 3 बार जाए, 9 बार जाए, 11 बार जाए, बराबर आना जरूरी नहीं होता। अगर आपको याद हो यहां तक की चीजें मैं आप लोगों को उस क्लास में समझा चुका था कि भाई यहां पर अपने पास दोनों को ऐड कर दोगे तो इधर से कुछ भी अच्छी वैल्यू नहीं आती। 101 आ जाएगा, 101a आ जाएगा, लेकिन b जो आएगा वो 20 आएगा तो कुछ भी कॉमन नहीं ले पाओगे आप लोग। इसलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इस चीज को यहां पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 99 ये माइनस करोगे 100 में से 99 तो c आ जाएगा और 99a आ जाएगा। c माइनस a बराबर 7 इंटू एक्स माइनस अपने पास y। तो मान लो सबसे पहले x माइनस वाई की वैल्यू मैं 1 लेता हूं, इसका मतलब ये नंबर क्या अपने पास 7 से डिविज, ये तो नंबर है नहीं। कोई भी नंबर अगर अपने पास है जैसे कि 5 इंटू अपने पास यहां पर x है, मैं बोलूं कि ये नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो कोई भी नंबर 7 से ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है नहीं। 7 से इसका मतलब x ही पक्का 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? क्या कोई भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल अगर है तो रिमाइंडर अपने पास 0 बचना चाहिए। जैसे 5 6 7 8 इस प्रकार से है तो 5 से भाग देने पर 0 अगर बच गया तो यहां 0 बच गया, यहां पर 1 बच गया, यहां पर 2, यहां पर 3। तो एक बार अगर 0 बच गया तो 0 का इंटू करोगे तो आंसर 0 ही आना है।
तो हमेशा एक छोटे छोटे पॉइंट जो है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। मैं आपको ये कहना यहां पर चाह रहा हूं कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि जब भी 5 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसमें से एक नंबर 5 से पूर्णतः विभाजित 100% होगा। अगर मैं लिखता हूं 7 इंटू एक्स 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 7 इंटू एक्स 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यहां पर अपने पास तो 2 शेष बच रहा है। और 7 इंटू एक्स अगर मैं पहले से ही बोल रहा हूं कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब एक्स जो होगा वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। एक्स की जो वैल्यू या तो 5 होगी या अपने पास 10 होगी या 15 होगी, इस प्रकार से अपने पास नंबर आएगा। यहां पर अगर कोई लिखते कि ऐसे 5 गुना एक्स अपने पास यहां पर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यहां 0 आ गया। इस कंडीशन में तो एक्स का मान अब कुछ भी हो सकता है क्योंकि 0 अपने पास पहले से आ गया है। क्या बात समझने की कोशिश कर रहे हो क्या? यहां पर अपने पास ये जो वैल्यू अपने पास है कि अगर अपने पास 0 रिमाइंडर बच रहा है तो कोई ना कोई एक वैल्यू अपने पास 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे ये नंबर नहीं है 5 से कंप्लीटली डिविजिबल, इसका मतलब ये नंबर होगा। और अगर ये नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका मान फिर कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो ऐसे ही अगर आप लोग ये 7 को नीचे ले आते हो, यहां पर 99 अपॉन इंटू सी माइनस ए, और जैसे ही डिवाइड करोगे 7 से तो बराबर में अपने पास नंबर x माइनस वाई को न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। और 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए ये नंबर तो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है नहीं, इसका मतलब कि यही नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? वो नंबर तो ये नंबर तो है नहीं, और ये पूरा नंबर 7 से इसमें भाग दिया तो x बार भाग गया, यहां पर इसमें भाग दिया y बार गया, तो इसमें अगर 7 का भाग दोगे तो x माइनस वाई टाइम जाएगा, और x माइनस वाई टाइम जाएगा तो ये तो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है नहीं। 7 माइनस a जो होगा वही 7 का मल्टीपल, या तो 7 या 14 या 21 या 28 ऐसे अपने पास चलना शुरू हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए पहली कंडीशन अगर मैं उठाऊं कि c माइनस ए का मान अपने पास क्या हो सकता है अगर बराबर में 7 हो, ये जो वैल्यू होगी ये 7 का 99 तो है नहीं, और पूर्णतः विभाजित होगा तो आगे वाला नंबर अपने पास होना चाहिए। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास ये जो नंबर अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। c माइनस ए तो मान क्या हो सकता है 9, और अपने पास 2 हो सकता है, 8 और 1 हो सकता है, ये 2 ही तो मान अपने पास हो सकता है। आगे आप कहोगे सर c माइनस ए बराबर 14, तो ये आगे वाली कंडीशंस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं क्या घटाऊं, सिंगल डिजिट नंबर है। शुरुआत से समझते हुए आ रहा हूं सुमित 14 कैसे पॉसिबल होगा, मैं फर्स्ट डे से समझाते हुए आ रहा हूं कि यहां पर अपने पास 14 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 सिंगल डिजिट को घटाने पर क्या कभी 14 आ सकता है क्या? तो ये कोई ना कोई सिंगल डिजिट नंबर है। ऐसे मत बोल देना कि 16 में से 2 घटा दो सर 14 आ तो रहा है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। अभिमन्यु का बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि 7 और 0 भी तो सर हो सकता है, लेकिन जैसे ही 7 और 0 अपने पास अगर हो गया दिया जाए तो 7 से भाज्य होगी। इस प्रकार की कितनी संख्याएं संभव है, तो 7 और 0 आप लोग ले सकते हो। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसने ऐसा नहीं बोला है कहीं पर भी 3 अंकों की संख्या जिसके तीनों अंक अलग अलग हैं। तो यहां पर 3 अंकों की संख्या में तीनों अंक अगर अलग अलग हैं, ध्यान से समझिए, 14 नहीं होगा पहली बात। एक दूसरा बच्चा जिसने आंसर किया कि सर अपने पास यहां पर 7 और 0, अगर 7 और 0 आप लोग ले लोगे तो फिर अपने पास क्या होगा, यहां पर तो बिल्कुल ठीक है अंक बदल देंगे हम लोग, लेकिन अपने पास 7 तीनों अंक अलग अलग नहीं होंगे। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब अपने पास अभी तक ये चीज समझ में आई है कि एक 9 और 2 ही अपने पास नंबर होगा। अब हम लोग आगे और चेक करेंगे, यहां पर चीजें खत्म नहीं हो रही हैं, और चीजें हम लोग चेक करेंगे कि क्या अपने पास यहां पर 9 के बाद 0 रखें तो भाग जा रहा है क्या 7 का, 9 के बाद 1 रखें, 9 के बाद 2 रखें, 9 के बाद 3 रखें, क्योंकि बीच वाला नंबर तो अभी भी हमें नहीं पता। बीच वाला नंबर तो अभी भी हमें नहीं पता, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो 932, 942, 9 अपने पास 52, 9 अपने पास 62, 972 है, और 98 अपने पास 2 है, और 9 अपने पास यहां पर 92 है। इस प्रकार से अपने पास सोचना पड़ेगा। ध्यान रखना कि 9 एक नंबर तो आया 9b2, क्योंकि हमें नहीं पता अभी। एक नंबर तो है 9b2 जो अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से, तो 7 का यहां भाग दोगे तो एक बार बचेगा अपने पास 2। और मुझे एक बात बताइए b का मान मैं क्या रखूं कि बराबर में 2 आए,
तो 7 की टेबल में बराबर में 2 तब आता है जब शेष अपने पास 4 बचे। इसका मतलब क्या, मुझे बताओ, ये 2 है तो 7 का भाग अगर 3 बार दूंगा मैं 21, तो यहां से 4 बचेगा और 2, तो बी का मान क्या मैं 5 ले लूं क्या? तो एक नंबर हो गया अपने पास 952, ये लीजिए। और दूसरा नंबर इसका उल्टा तो होगा ही, 259 भी अपने पास होगा। एक नंबर तो अपने पास ये हो गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा नंबर जो अपने पास है वो अपने पास कौन सा होगा? अपने पास यहां पर 812 अपने पास है। तो 812 अगर 8B1 अगर अपने पास है तो 8 के टेबल बोलोगे, 7 का पहाड़ा एक बार, एक, और अपने पास यहां पर आ गया बी। 7 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 21 आ रहा है, तो 7 गुना 2 अपने पास 14। यहां पर अगर अपने पास 2 बच जाए, यहां पर कितना बच जाए? 2 बच जाए, तो 7 का पहाड़ा 3 बार, 7 × 21। तो इसका मतलब 2 बचाने के लिए बी का मान 6 होगा क्या? तो दूसरा जो एक और नंबर, एक नंबर अपने पास, 2 नंबर तो ये आ गए हैं। अगला नंबर कौन सा होगा? 861 होगा। और अगला नंबर कौन सा होगा? अगला नंबर होगा 168, इसका उल्टा। ये नंबर अपने पास हो जाएंगे, ये लीजिए 4 नंबर। अगला जो अपने पास है, अगर कोई बच्चे ने 7 ले लिया तो 7 के बाद 00 अपने पास आएगा, तभी 7 का भाग जाएगा। 7 के साथ एक और 7 होगा, तभी 7 का भाग जाएगा। एक बच्चे ने जो ये नंबर, ये देखिए ध्यान से सुनना, 700 3 डिजिट का नंबर है। इसने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि पलटने पर भी 3 डिजिट का नंबर ही होना चाहिए। पलटने पर 2 डिजिट का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है। लेकिन उसमें ये तो 70 तो मान सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि 7 के बाद एक और 7 ही आएगा। और इसने कहा कि तीनों संख्याएं अलग अलग अपने पास हैं, तो 770 हम लोग नहीं ले सकते। ये बात आप लोग ध्यान रखना, या 700 भी नहीं ले सकते। बैंक अभी करवाएंगे जल्दी। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? फ्रैक्शन को कट करना है प्रदीप गर्ग, हमेशा याद रखिए। फ्रैक्शन को हमेशा आपको कट करना है भाई, उसमें तो कुछ सोचने विचारने की चीज है ही नहीं। फ्रैक्शन को हमेशा कट करना है, कुछ भी सोचने विचारने की चीज है नहीं इसमें। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको समझाता हूं। क्लास वर्क, नितेश कह रहा है सर मुझसे क्लास वर्क नहीं हो पाया, होमवर्क पूरा कर लिया। बहुत अच्छी बात है भाई। पहले मैं आज की क्लास में क्लास वर्क ही पूरा करवाऊंगा, और फिर जो जो होमवर्क में आपको दिक्कत होगी उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मोहन जल्दी स्टार्ट करेंगे भाई। क्लियर हो गया है? पहला, अगर वीरेंद्र सिंह ने एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, और भी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। याद रखना, कभी भी अगर अपने पास ये बोलता है वीरेंद्र, कोई भी नंबर है, अगर मान लो ए बी और सी ऐसे, तो कोई आपसे इस टाइप की लैंग्वेज काम में ले कि यूनिट डिजिट तो ये रही, टेंस डिजिट अपने पास ये रही, और 100 डिजिट ये रही, पहली बात। लेकिन इसका उल्टा काम में लेता है कि पहला अंक अपने पास दूसरे से डबल, दूसरा अंक तीसरे से डबल, तो पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है, और तीसरा अंक अपने पास ये है। इस टाइप से हम लोग काम में लेते हैं। लेकिन फिर भी पहला दूसरा तीसरा 99.99% यही होगा। लेकिन कुछ लोग कभी कभार जिनको नहीं पता होता अजीब क्वेश्चन बना देते हैं, तो पहला अंक इसको भी मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो बाद में सोचते हैं कि कहीं इसने पहला इसको तो नहीं बोल दिया है। नहीं तो सही तरीका ये होता है, इसको बोलते हैं यूनिट, इसको बोलते हैं टेंस, और इसको बोलते हैं 100, 1000 ऐसे। एक तो ये लैंग्वेज आती है, एक आता है पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, तो इसको पहला बोलते हैं, इसको दूसरा बोलते हैं, इसको तीसरा बोलते हैं, आगे वाले को चौथा बोलते हैं। सर होमवर्क के 90% क्वेश्चन सोल्व हुआ है, बहुत अच्छी बात है त्रिभुवन। जो जो सोल्व नहीं हुआ उसके लिए भाई मैं हूं, चिंता मत करो। अभी हम लोग आज संडे को क्लास लगाई है, तो इसके हम लोग क्लास वर्क और होमवर्क दोनों को खत्म करके ही आगे बढ़ेंगे।
हाँ अभिषेक, इस क्वेश्चन चैप्टर में पहले वाले से डिफरेंट लग रहा है, आपको सारी चीजें अभी पता नहीं है इसलिए थोड़ी सी आपको दिक्कत है, लेकिन जैसे ही मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा 16 क्वेश्चंस को आपको करवाने के बाद जैसे आप लोग इसका होमवर्क अगर देखोगे तो उसमें लगभग क्वेश्चन आपसे, जैसे 20 क्वेश्चन है ना, तो 17-18 आपसे खुद से हो जाएंगे और 2-3 तो मैं करवा ही दूंगा। आपने होमवर्क अगर पूरा करके देखा है तो होमवर्क का पूरा सोल्व हो गया, बट टाइम बहुत लग जाता है। कोई भी दिक्कत है हम लोग बात कर लेंगे अभी होमवर्क में। यहां पर आइए, मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास 4 का मान यहां पर क्या यूनिट, टेंस और हंड्रेड का आप लोगों को पता है क्या कि कोई भी नंबर अगर इस प्रकार से है तो मुझे उम्मीद है कि ये बात पता होगी कि अपने पास ये जो प्लेस वैल्यू अपने पास होती है, तो 2 की वैल्यू यहां पर 2 नहीं है, 2 की वैल्यू अपने पास 100 है, और 3 की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 300, और इसकी वैल्यू कितनी है 70, और इसकी वैल्यू कितनी है तो आप लोग कहोगे 4। चलो करने की कोशिश करो। यहां पर प्रदीप गर्ग क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन को कट, कभी कभार क्या आप हमेशा कट किया करो, नहीं तो कभी गलत हो जाएगा कभी सही हो जाएगा। फ्रैक्शन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म का लेते हैं, ये आप याद रखिए भाई। बात जल्दी शुरू करवाएंगे तो देखना, अपने पास ऐसी अगर कभी भी 2.37 अगर है तो इस चीज का मतलब होता है 3/10 है, और इस चीज का मतलब होता है इसकी प्लेस वैल्यू 7 बाई अपने पास 100 है। तो इस चीज को क्या लिख सकते हो आप लोग, 4 इंटू ए, तो यहां पर 4 का वैल्यू जो है इसकी प्लेस वैल्यू 40 है, याद रखना 4 इंटू 10। ये अपने पास बी की प्लेस वैल्यू तो ए की है, तो ये अपने पास ये आ गया। ये 2c, सी का मान अपने पास यहां पर 1/10 है, याद रखना। डी की जो वैल्यू अपने पास है ये 5 अपॉन अपने पास यहां पर 5 अपॉन अपने पास 100 है, ये डी का मान अपने पास ये लीजिए, आगे जीरो आ गया, तो 6 की वैल्यू जो अपने पास है 6 अपॉन अपने पास 10,000 है, ये अपने पास वैल्यूज हैं। और इस बंदे ने हमारे पास ये चीजें ऐसे लिखी हुई हैं, 4 इंटू अपने पास ए, ये लिखा हुआ देखिए 4 इंटू ए है, 7 अपॉन बी है, 2c है, 5 अपॉन अपने पास d है, और 6e अपने पास है। तो कंपेयर करूं तो a का मान यहां से अपने पास 10 आ जाएगा, b का मान अपने पास 1 आ जाएगा, c का मान मुझे बताइए 1/10 को क्या मैं 0.1 लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि c का मान 1/10 है, 5 अपॉन d और d के नीचे 100 है, तो d का मान बताओ 0.01 आएगा, या आप कहोगे सर d का मान यहां पर अपने पास 100 आ जाएगा। ये लीजिए d का मान, क्योंकि नीचे d है और e की वैल्यू तो ऊपर है, तो 6 इंटू ई, तो 6 इंटू 1/10,000। तो मुझे एक बात बताइए, e का मान अपने पास 0.001, क्या यही है क्या? और a प्लस बी प्लस ये जो भी इंटू करके हम लोगों से पूछा है, 5 को इंटू कर देना a से, इसको इंटू कर देना आप लोग b से, इसको इंटू कर देना 6 से, d अपने पास ऐसे कैसे है, और इसको इंटू कर देना 3 से। क्या इस क्वेश्चन को तो आप लोग सभी लोग मुझे बताइए सोल्व कर पाओगे क्या? आसान क्वेश्चन था, प्लेस वैल्यू वाला ये क्वेश्चन अपने पास, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, आप लोगों को पता होगा स्थानीय मान क्या होता है। उम्मीद है तो अपने पास यहाँ पर 100 से तो ऊपर ही क्वेश्चन आना है, आंसर अपने पास 100 से ऊपर अपने पास, क्योंकि ये कितने बार है, डी का मान एक बार ही है, तो 100 से ऊपर ही आएगा। क्या आपका आंसर 153, क्या यही सभी का आंसर बन रहा है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। जैकि इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि आपके बचपन में ये चीजें आपकी नहीं पड़ी हुई, ध्यान रखना। 2 पॉइंट अपने पास या 243.620 अगर है तो 2 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 200 होती है, तो कोई इसको लिख देना 200 होती है। 4 की अपने पास 400 होती है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4, 40, 3, 6/10, 2 बट्टे अपने पास 100 और 3 बट्टे अपने पास 1000, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। इसको अगर खोल कर लिखना चाहो, एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर आप लोगों को लिखना है, ये आपके फर्स्ट क्लास में आता है कि हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में इस चीज को कैसे लिखें, प्लेस वैल्यू हम लोगों को कैसे लिखें।
तो यहां पर वो क्या करता है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो बोलता है 2 तो a है, 2 इंटू ए। वैसे यहां पर 2 इंटू 100 अपने पास है, और अच्छे से अगर लिखोगे तो प्लस अपने पास एक्सपेंडेड फॉर्म पहली क्लास का, फर्स्ट क्लास का ये पॉइंट है, 4 इंटू अपने पास b, इसको लिख देगा 3 इंटू सी, तो इसके इंटू में तो 1 ही तो है। एक बच्चा जैसे पूछ रहा है b का मान 1 कैसे, यहां पर लिखा हुआ है 7 अपॉन b और यहां पर लिखा हुआ है 7 अपॉन 1, तो बताओ b का मान क्या 1 ही होगा क्या? तभी तो ये अपने पास सोल्व करने पर 7 बचेगा। ये 40 है तो a का मान 10, ये 1 है तो b का मान ये रहा, c का मान 1/10, d नीचे ही लिखा हुआ है तो 100 होगा, ऊपर लिखा हुआ है तो 1 अपॉन ये। क्या आप लोग अब तो बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? शिवम ये चैप्टर अभी 2-3 पॉइंट इसके और हैं, अच्छे अच्छे ये पॉइंट है तो पूरा अच्छे से पढ़ लो भाई, आपको जरूर फायदा मिलेगा। क्यों खत्म करवाने पर लगे हुए हो? मत आप जब कहो इसको जल्दी ही खत्म कर दें, लेकिन ये इसमें आपका दिमाग चलाना आपको सीखना है, दिमाग आपका चलेगा अगर थोड़ी आप लोग कोशिश करते हो तो। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से अगर नहीं पढ़ोगे तो ये प्रत्येक क्वेश्चन डराएगा आपको। देखो मैं समझाता हूं। For a positive integers n, let Pn denote the product of the digit on n and Sn denote the sum of digits of n. The number of integers between 10 to 100 for Pn plus n and Sn equals to n. देखिए ये लिखना क्या चाह रहा है, ये बात आप लोग समझिए। पहली बात ये लिखना चाह रहा है कि कोई भी जो नंबर है, मान लो पहले तो क्वेश्चन आप लोग समझना, कोई भी नंबर को ये n से डिनोट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। मान लो अपने पास एक नंबर है a प्लस 10b, a प्लस अपने पास 10b कोई भी नंबर है, और ये जो नंबर अपने पास है ना, ये इन दोनों जो दो डिजिट्स हैं a और b, उनके सम के और उनके प्रोडक्ट के सम के बराबर है। दोनों डिजिट्स का सम और दोनों डिजिट का प्रोडक्ट उनके अपने पास बराबर है। जैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मान लो अपने पास कोई भी नंबर 15 है, तो इनके डिजिट्स का सम कितना होगा? तो 6, और इनके डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना होगा? 5। के दोनों मुझे बताइए बराबर है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर ये दोनों तो बराबर नहीं है, ये 15 है और 6 और 5 11 है, उसको ये लिखना चाह रहा है। बात समझ पा रहे हो क्या? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे 19 है तो 19 अगर अपने पास है, 19 अगर अपने पास है तो 9 और 1 तो डिजिट को जोड़ा तो 10 हुआ, और डिजिट का प्रोडक्ट जो है वो 9 है। तो देखिए अपने पास डिजिट्स का सम और डिजिट का प्रोडक्ट, उन दोनों का सम उस नंबर के बराबर आ गए। तो ऐसे नंबर 11 से लेकर 1000 तक कितने हैं? पहली बात तो क्वेश्चन आप समझिए, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है क्वेश्चन का, ये आप लोग याद रखिए। नंबर सिस्टम बहुत शानदार मैं आपको पढ़ाता हूं, मतलब इतना सही तरीके से आपको नॉर्मली बहुत कम मिलेगा, याद रखना। तो मुझे इसको अच्छे से बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाने दीजिए, ठीक टाइप से आप लोग इनको समझिए। मैं आपको बताना, क्योंकि यहां पर मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन मैं अच्छे लेवल के ले लेता हूं, आप फिर सीडीएस देना, एसएससी देना, रेलवे देना, कोई भी एग्जाम देना, नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, हो सकता है नया क्वेश्चन हो, लेकिन आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर इसने पूछा कि 10 से लेकर 1000 तक ऐसे कितने नंबर अपने पास हैं, बताओ अंकों के कितनी संख्याएं हैं। तो यहां पर ये लीजिए, तो मुझे बताओ सारे नंबर ऐसे कर सकते हो क्या? 11 अपने पास 2 + 1 नहीं है, 12 अपने पास यहाँ पर 2 और 1 3 और 2 अपने पास, ये तो 12 के बराबर नहीं है। 13 14 15 16, जैसे 13 का किया, 3 और 1 4, और अपने पास 3 गुना 3, 4 और 1 5, और अपने पास 4 प्लस अपने पास 4 गुना 1 अपने पास 4, क्या इनका सम 9 है? ये 14 है नहीं, 16 17 18, ऐसे करके क्या 999 तक सारे डिजिट्स आप लोग लिखकर चेक कर सकते हो क्या? तो पहली बात तो आप लोग सब लोग मना करोगे कि नहीं सर इसको हम लोग पढ़ते हुए नहीं मतलब लिखकर हम लोग सोल्व नहीं कर सकते, ये याद रखिए। तो फिर सर कैसे करें? तो इस चीज को जो डिजिट्स का सम, अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखे,
इस चीज को वो लैंग्वेज में कैसे लिखे, तो याद रखना डिजिट्स के सम को, जो डिजिट का सम है उसको तो वो डिनोट कर रहा है सम ऑफ डिजिट्स एन से, नंबर को डिनोट कर रहा है वो एन से, और सम ऑफ डिजिट्स को एस एन से डिनोट कर रहा है, और दोनों डिजिट्स के प्रोडक्ट को वो पी एन से डिनोट कर रहा है। याद रखिए ये क्वेश्चन अपने पास है, तो यहां पर पहली बात 10 से लेकर 1000 का मतलब वो पूछना चाह रहा है 2 डिजिट के और 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाइए, सीधा लिख देना 2 के और 3 के कितने होंगे, तो आप लोग थोड़ा सा और क्लियर हो पाता। लेकिन इसने जैसे 10 से 1000 के बीच बोले, कुछ बच्चे क्वेश्चन छोड़कर 9 2 11 हो गए। देखो आप लोग इधर ध्यान दो, अब मैं आपको समझाता हूं कि ऐसे तो पहली बात चेक नहीं कर पाएंगे, ऐसे भी हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे, तो फिर करें कैसे। तो यहां पर 2 सेक्शन अपने पास बन गए, एक तो पहले 2 डिजिट वाला चेक करते हैं और एक फिर हम लोग 3 डिजिट वाला पहले चेक करते हैं। अगर मैं पहले 2 डिजिट वाले की बात करूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कोई भी नंबर अपने पास होगा वो इस फॉर्म में होगा, अपने पास a प्लस अपने पास 10b की फॉर्म में, और उस नंबर को हम लोग डिनोट जो कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर n से डिनोट कर रहे हैं। ये लीजिए इनका सम ऑफ जो डिजिट्स अपने पास है pn, पीएन प्रोडक्ट ऑफ जो डिजिट्स अपने पास होगा वो तो कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स तो अपने पास a इंटू बी होगा, और एस एन जो डिनोट कर रहे हैं हम लोग वो डिनोट कर रहे हैं किसको, दोनों के सम को डिनोट कर रहे हैं। ये लीजिए, और ये कहना चाह रहा है कि कितने क्वेश्चन में अपने पास पीएन प्लस अपने पास एस एन वो उस नंबर के बराबर है जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ था। वो आपको समझाने के लिए मैं आपको यहां पर लिखते हुए चल रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, पीएन की जो वैल्यू अपने पास होगी, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स की जगह तो लिख सकते हो a इंटू बी, सम ऑफ डिजिट्स की जगह क्या लिख सकते हो a प्लस बी, बराबर वो नंबर होगा, और नंबर की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो a प्लस 10b। मुझे एक बात बताइए, पहले मैं इधर चेक करूंगा 2 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर होंगे, और उधर फिर मैं चेक करूंगा 3 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर होंगे। पहली बात हां और ना करके बताइए, क्या ये नंबर आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, ये बात बताओ सब लोग मिलकर। हाँ और ना बताइए कि आप लोग ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये मैंने कैसे लिख दिया, जो भी क्वेश्चन में गिवन था उसको मैंने पढ़ा और पढ़कर ये चीजें मैंने आप लोगों के लिए लिख दी हैं। पीएन प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, एस एन सम ऑफ डिजिट्स बराबर नंबर, और नंबर को तो इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। और पिछले 2 दिन से यही तो मैं बताते हुए आ रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि नंबर लिखना है तो a प्लस 10b, अगर उन दोनों का डिजिट का सम लिखना है तो a प्लस बी, डिजिट्स का प्रोडक्ट लिखना है तो a इंटू बी। उम्मीद है पहले दिन तो आप थोड़े कंफ्यूज थे, लेकिन अब ये चीजें पता लगनी शुरू हुई होंगी आपको। तो यहां से अगर हम लोग सोल्व करें तो a से अपने पास a कट गया है, और यहां से a इंटू बी, b उधर जाएगा, तो a इंटू बी बराबर अपने पास 10b अगर है तो b से अपने पास यहां पर क्या सही तो है ना, अपने पास 9b होगा भाई, ये b उधर जाएगा तो 9b, तो b से b अपने पास कट के एक बात समझ में आई कि a का मान अपने पास 9 होगा, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। a की बात समझ में आई कि a का मान 2 होगा, b का मान तो अपने पास कुछ भी हो सकता है, और जब कुछ भी हो सकता है b का मान, तो a का मान अपने पास 9 है, b का मान कुछ भी ले लो, तो 9 ये फिक्स हो गया है। तो अपने पास मुझे बताइए 39, 49, अपने पास 59, 69, 79, 89 और 99। पहली बात अगर मैं आपसे करूं कि बताइए ऐसे 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो आप बोलोगे सर 2 डिजिट के ऐसे 9 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लिखकर तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन इस टाइप से हम लोगों ने जब किया तो अपने पास 2 डिजिट के, और कभी कभार एसएससी का क्वेश्चन आ सकता है बताओ 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे, तो आपका आंसर होगा 9। यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और 2 डिजिट के आप लोग ऐसे पता भी कर सकते हो। ये तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ा दिया है ताकि बच्चा और दिमाग लगाए, लेकिन 2 डिजिट के ऐसे 9 नंबर क्यों होंगे, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे सब लोग मिलकर। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। क्या बीच में 78 लिख दिया क्या मैंने गलती से, 79 है ये, सभी के लास्ट में 9 आएगा, सिर्फ हमें 9 ही पता होगा। दूसरा, अगर 3 डिजिट का ऐसे नंबर का अगर मैं पता करूं तो सर जो नंबर होगा वो तो अपने पास ये होगा a प्लस अपने पास 10b प्लस अपने पास 100c। डिजिट्स का जो सम होगा, pn प्रोडक्ट जो होगा वो a इंटू बी इंटू सी, और जो सम होगा सम ऑफ डिजिट्स वो होगा a प्लस बी प्लस सी।
तो ये जो नंबर अपने पास है, अगर अपने पास प्रोडक्ट पीएन जो लिखा हुआ उसमें वैल्यू पुट कर दो तो पीएन की जगह ए इंटू बी इंटू सी है, ये अपने पास a प्लस बी प्लस सी है बराबर 100c प्लस अपने पास 10b। ये लीजिए, यहां पर मैंने वैल्यू यहां पर पुट कर दी है कि बराबर में नंबर बराबर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, और इसमें वैल्यू पुट कर दी है जैसे थोड़ी देर पहले हमने किया था। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो आप कहोगे सर यहां से ए अपने पास कट जाएगा, और चलो बिल्कुल ठीक है, ये बी अगर उधर जाएगा और सी भी उधर जाएगा तो मुझे बताओ ए इंटू बी इंटू सी बराबर अपने पास बी सी को माइनस करोगे तो 99 बचा, बिल्कुल ठीक है, 99 क्या बचा, 99 सी बचा, और इसको माइनस करोगे तो 9b। अभी तो हमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि 3 डिजिट्स हैं, एक काम करो सभी जगह सी का भाग दे दो, जैसे ही सी से डिवाइड करोगे तो इधर ओनली 2 डिजिट बचेंगी, कौन कौन सी बचेंगी, ए इंटू बी, यहां सी का भाग दोगे तो 99 और यहां सी का भाग दोगे तो 99 इंटू बी अपॉन सी। मुझे बताओ 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट, और ये सिंगल डिजिट है, कोई बच्चा मुझसे ये अगर बोल देगा कि सर 99 अपने पास 99 प्लस समथिंग, कोई बोलेगा कि 99 होता है सर 11 गुना 9, तो उसको मैं क्लास में धो दूंगा, याद रखना आप लोग। यहां पर अपने पास सिंगल डिजिट है, कब से मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूं, क्या 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट कभी 81 से बड़ा हो सकता है क्या? तो आप कहोगे सर ये तो दिखा रहा है कि 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट 99 प्लस समथिंग, 99 प्लस समथिंग यानी 99 से बड़ा छोड़िए, कभी 81 से बड़ा होता है ही नहीं। तो ऐसा कोई भी नंबर सर 2 डिजिट का या 3 डिजिट का, तो ऐसा कोई, क्योंकि 2 डिजिट ही पॉसिबल नहीं है, a इंटू बी 99 आ ही नहीं सकता, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं अपने पास यहां पर कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 99 आ जाए और सिंगल डिजिट नंबर हो, तो ऐसा 3 डिजिट का कोई नंबर होगा ही नहीं। ये लो बात खत्म। तो अपने पास यहां पर आंसर कितना आ गया, 9। कितना बढ़िया, कितना अच्छा क्वेश्चन है, इनसे आपका लेकिन दिमाग चलना, टाइम तो थोड़ा लगता है समझाने में, लेकिन आपका दिमाग खुलता है नई नई चीजें सीखने में। खुद करते हो नहीं हो पाता, मैं समझाता हूं तो चीजें आप लोग अच्छे से सीख पाते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से पॉइंट आपके समझ में आया होगा सभी बच्चों के। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? प्रदीप गर्ग भाई वो आपका देखिए, जो भी मानना चाहो, देखो मैं तो ये कहूंगा कि काटते हैं और गिवन नंबर का ही नहीं होता, वो नंबर 8/10 नहीं है, यहाँ पर नंबर तो 4/5 ही है ना, उसका चाहे कहीं भाग दे दो। मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन रियल में नंबर जो है ना वो काटना पड़ेगा, याद रखना आप लोग, सिंपलेस्ट फॉर्म का लेना पड़ेगा। 8/10 जो वो 4/5 ही है। लास्ट वाला जो है वो 99 आ गया, आकाश कुमार और में 99 आ गया है। दो संख्याओं का डिजिट 99 से बड़ा हो ही नहीं सकता, प्रोडक्ट जो है वो 99 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ओनली 2 डिजिट के नंबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। यदि 3 अंकों की संख्या 10 से विभाजित है, और पहले पढ़िए, पढ़ोगे तब आपका दिमाग थोड़ा चलना शुरू होगा। पढ़िए आप। तो देखिए, 3 अंकों की एक संख्या को 10 से विभाजित किया जाए तो अंक अवरोही क्रम में है। अंकों के स्थान को बदलकर एक नई 3 अंकों की संख्या का निर्माण किया जाता है। नया नंबर भी 10 से विभाजित है। अब ये चीज आपको समझने वाली है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि अपने पास अगर कोई भी नंबर है जो 10 से विभाजित है, तो इसका मतलब a प्लस 10b प्लस अपने पास 100c। तो आप लोग अब की बार ये नहीं कर सकते कि अपने पास ये नंबर भी अगर 10 से अंकों को पलट दिया जाए तो अपने पास c प्लस
10b प्लस 100a नहीं कर सकते, क्योंकि 10 से विभाजित अगर है तो वो जो नंबर होगा वो नंबर अपने पास कितना होगा 0, और ये भी नंबर अपने पास कितना होगा, ये भी 10 से विभाजित है तो 0, और जब c का मान 0 हो गया तो नंबर 3 अंकों का कहां है, फिर तो नंबर अपने पास 2 डिजिट का ही बन गया है। यहां पर क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाओगे कि मैं क्या बता रहा हूं, कि नंबर को जब भी 10 से विभाजित करते हो और वो पूर्णतः विभाजित अगर होता है तो पहला जो नंबर अपने पास है वो अपने पास यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए, ये 0 हो गई। जैसे आप लोग नंबर को पलट दिया तो भी 10 से विभाजित है, तो 10 से विभाजित है तो सी का मान भी 0 होना चाहिए। जब सी का मान 0 है यहां पर, तो नंबर जो है वो 2 डिजिट का है अपने पास या 3 डिजिट का है, तो आप कहोगे सर 2 ही डिजिट का बन गया नंबर, तो सी का मान अगर 0 हुआ तो यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है, लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। अंकों के स्थान को बदल दिया जाए, तो अंकों के स्थान को अगर बदल दिया जाए तो अब की बार आप लोगों को करना क्या है कि अपने पास यहां पर ओनली और ओनली इसको आप लोगों को बदलना है। किस किस को? B और C को आप लोगों को बदलना है, A को आपको सेम वहीं पर रखना है ताकि A का मान 0 अपने पास हो जाए। तो ये जो अपने पास होगा, ये जो नंबर अपने पास होगा, यहां पर अपने पास ये 10 से कंप्लीटली डिविजिबल भी होगा और दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर जाएगा कि 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है। और इसने कहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने पास है, तो यहां पर अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर है तो सबसे बड़ा नंबर ये होगा, उससे छोटा नंबर ये होगा और उससे छोटा नंबर ये होगा। तो ये अगर 0 है तो इधर वाले तो 0 हो ही नहीं सकते, तो पलट दोगे तो फिर वो नंबर 10 से विभाजित नहीं होगा। अगर आप C को पहले ले आओगे तो A को फिक्स रखिए ताकि वो 10 से डिवाइड होता चले, और B और C को आप लोग चेंज कीजिए। मैं तो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों के बीच का अंतर अपने पास 40 है, तो कोई भी नंबर अगर 10 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो इस नंबर को क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि बराबर में अपने पास 10x। ये नंबर भी अगर 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है नंबर को पलटने पर, तो बराबर में क्या लिख सकते हो 10y, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कंप्लीटली डिविजिबल होता है कोई भी नंबर, तो मान लो 10 का भाग देने पर उसमें भाग गया x बार और शेष अपने पास 0 बच गया, तो नंबर को 10 इंटू एक्स प्लस 0 लिख सकते हो। प्लस का 0 करना जरूरी नहीं है, एक पहले भी क्वेश्चन में आपको समझाया था कि इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये भी अपने पास 10x आप लोग लिख सकते हो और ये भी कितना लिख सकते हो आप लोग 10y लिख सकते हो? बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर इसने कहा है नई मूल संख्या और नई संख्या का बीच का जो अंतर है वो 40 से अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल है। नई संख्या और पुरानी संख्या का जो अंतर अपने पास है, तो अपने पास इन दोनों में से इसमें से ये अगर घटाओगे तो बराबर में कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर बराबर में इसमें से ये अगर घटाते हो आप लोग, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं भाई, तो ये माइनस करोगे तो 90c आ जाएगा, ये माइनस करो तो 99 माइनस का b आ जाएगा, तो 99 में कॉमन ले रहा हूं माइनस b, और ये तो अपने पास a का मान तो 0 है ही, या दोनों जगह से कट ही जाएगा, या 0 भी अपने पास अगर है तो नंबर बराबर में बचेगा 10 इंटू एक्स माइनस वाई। तो मुझे एक बात बताओ, अब ये नंबर अगर 40 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब ये जो नंबर होना चाहिए x माइनस वाई का मान या तो 4 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए, या 12 होना चाहिए, या अपने पास यहां पर इसी प्रकार से अपने पास चलना चाहिए। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या कि ये जो नंबर अपने पास होने चाहिए वो इस टाइप से अपने पास नंबर होने चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप 0 से 0 को भी काट दो ताकि और सही समझ में आ जाए कि ये जो नंबर अपने पास है ये x माइनस वाई का मान या तो 4 या 8 या 12, इस प्रकार से ये नंबर अपने पास होना चाहिए। तो इस नंबर को अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल करना है इस नंबर को, तो इसका मतलब c माइनस बी का मान या तो अपने पास 4 होगा, या c माइनस बी का मान अपने पास 8 होगा, या c माइनस बी का मान अपने पास 12 होगा। 12 अपने पास हो नहीं सकता, 2 डिजिट को घटाने पर कभी भी 12 नहीं आ सकता, 2 डिजिट को घटाने पर कभी भी अपने पास 12 नहीं आ सकता। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझ पा रहे, मैं एक बार फिर से समझाता हूं। ये अपने पास नंबर ये रहा, ये नंबर अपने पास ये रहा। जैसे ही आप लोग नंबर को घटाओगे, ध्यान से समझना,
वो नंबर इसमें से जैसे ये घटाओगे तो 100 में से C घटाओगे तो 90 C अपने पास बचा, -90 अपने पास B बचा, और इनका जो डिफरेंस है वो 40 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 40 भी हो सकता है। 40 अपने पास डिफरेंस जो है ना 40, एक तो कहे कि डिफरेंस 40 होना चाहिए और एक कहे डिफरेंस 40 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस है। एक तो डिफरेंस 40, एक 40 से कंप्लीटली डिविजिबल, तो ध्यान रखना वो 40 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, चलता हुआ रहेगा। बोलिए ठीक है क्या? तो मुझे एक बात बताओ, यहां से मैं पहली कंडीशन अगर लेकर चलूं, 90 कॉमन ले लेंगे, C माइनस बी, मान लो अपने पास यहां से 40 आ जाए, बिल्कुल ठीक है। अगला अपने पास यहां से अगर 90 में कॉमन ले लूं और अपने पास C माइनस बी बराबर हम लोग 80 ले लें। अगला मुझे बताइए 90 में कॉमन ले लूं, C माइनस बी बराबर अपने पास 120, ऐसे हम लोग चलते रहें चलते रहें चलते रहें। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो ऐसे आप लोग आगे अपने पास यहां से अगर अपने पास ये नंबर अपने पास होगा तो 12 तो अपने पास आएगा नहीं। मुझे एक बात बताइए, C माइनस बी अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, या यहां पर ओनली मैं यही लिख देता हूं कि आगे जो भी कंडीशन अपने पास यहां पर मैं ये लिख देता हूं। मुझे एक बात बताइए, यहां पर मैं K ले लेता हूं, ये लीजिए 4K, तो ये तो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है नहीं। ये कंप्लीटली डिविजिबल करने के लिए इसका मान C माइनस बी का मान, या तो अपने पास K का मान 1 लोगे तो अपने पास कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, या अपने पास कितना हो सकता है, 8 हो सकता है, K का मान 2 लेते ही, 3 लेते ही अपने पास 12 हो सकता है। 12 तो पॉसिबल है नहीं, क्यों नहीं है पॉसिबल? 2 डिजिट को घटाने पर कभी भी 12 नहीं आएगा। अब आपको वहां पर बैठकर सोचना है, विचार करना है, सीखना है कि कौन सी दो संख्याओं को घटाने पर 4 आए। ये अपने पास ऑप्शन बन गए हैं, यहाँ मतलब क्वेश्चन अपने पास बन गया है। C माइनस बी बराबर अगर अपने पास 4 है, ये लीजिए, तो ये जो नंबर अपने पास है तो कितना होगा बताइए? 9 और 5 होगा, 8 और 4 होगा, अपने पास यहां पर 7 और 3 होगा, 6 और 2 होगा, और 5 और 1 होगा। बी का मान 0 तो हो ही नहीं सकता, ये बात आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने पास है तो बी का मान 0 अपने पास नहीं होगा, क्योंकि 0 तो अपने पास आगे आ गया है। एक तो कंडीशन ये थी। एक C माइनस बी बराबर अगर 8 है तो कौन कौन सा हो सकता है? 9 और 1 हो सकता है, तो 5 और 1 6। क्या ऐसी 6 कंडीशन बनेंगी? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास 4 और 0 हम लोग नहीं ले पाएंगे, क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि 4 और 0 इधर से हम लोग नहीं ले पाएंगे? ये आप लोग ध्यान रखिए, 8 और 0 हम लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये अगर 0 मैंने ले लिया तो फिर अपने पास वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रहेगा, ये आप ध्यान रखना। तो बार बार पढ़िए, क्वेश्चंस अच्छे हैं, 2 बार 3 बार मैं पूरा टाइम दे रहा हूं एक ही क्वेश्चन में। देखिए कितना टाइम दे रहा हूं मैं, 10-10 मिनट दे रहा हूं ताकि प्रत्येक बच्चे के समझ में आए, लेकिन आप लोग खुद भी थोड़ी मेहनत करना और आप लोग करने की कोशिश करना। चलिए मैं आगे चलता हूं। ये क्वेश्चन आसान था, उम्मीद है सभी ने सोल्व कर लिया होगा। k प्लस 4 अगर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, k प्लस 4 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसको 7x आप लोग लिख सकते हो। तो k का मान कितना आ गया? 7x माइनस 4। बताओ k प्लस 2n 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए k प्लस 2n, तो 2n का मान क्या रखोगे यहां पर मुझे बताइए। तो k का मान है 7x माइनस 4, k का मान है 7x माइनस अपने पास 4 है, प्लस अपने पास 2n है, तो n का मान या तो आप लोग ऑप्शन से रख लो। पहली बात तो जैसे ही 2 रखोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। या फिर 2 तो इसने मना कर दिया कि 2 से बड़ा बताओ, तो जैसे आप लोग वैल्यू पुट करोगे 9, तो अपने पास कितना होगा? 7x माइनस 4, और n का मान 2 रखोगे तो 18, और यहां पर अपने पास 7x प्लस अपने पास 14 के 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है सर, ये भी 0 और ये भी 0 बिल्कुल डिविजिबल है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन रख के देखना, जो सबसे छोटा मान हो n का वही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या साउंड क्लियर है क्या? एक बार बताना सब लोग, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 12।
ये आसान क्वेश्चन है, ये बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऑडियो विदाउट ऑप्शन से राम बाबू एक एन का मान 2 से बड़ा रखना शुरू करो। पहले 3 रख दो, फिर 4 रख दो, फिर 5 रख दो, फिर 6 रख दो, फिर 7 रख दो, फिर 8 रख दो, फिर 9 रख दो, रखते चलो एन का मान। ये तो छोटा और आसान क्वेश्चन है भाई। अगला और देखिए, आसान आसान क्वेश्चन सब, लेकिन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को लगेंगे जब भी आप लोग पढ़ोगे। तो आपको इसने कहा है कि 2 अंक की कितनी संख्याएं संभव हैं जिनका अंतिम अंक शून्य नहीं है और पलटने पर प्राप्त संख्या 3 गुने से अधिक है। a प्लस अपने पास 10b, बिल्कुल ठीक है। b प्लस अपने पास 10a, बिल्कुल ठीक है। 2 अंक की कितनी संख्याएं संभव है जिनका अंतिम अंक शून्य नहीं है, पलटने पर प्राप्त संख्या के 3 गुने से भी वह संख्या अधिक है। ये जो संख्या है ना, इसको अगर पलट दिया जाए तो इसके 3 गुने से, जो बोल रहा है वही करते चलो, इसके 3 गुना से भी अधिक है। नंबर आप लोग नहीं पकड़ पाओगे। आप सोचोगे 2 अंकों की 10 से लिखना शुरू कर दूं, नहीं पकड़ पाओगे। जो नंबर अपने पास है उसके अंकों को पलटने पर जो प्राप्त संख्या है उसके 3 गुना से भी अधिक है ये नंबर। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात। जैसे बोल रहे हैं वैसे करते चलो। प्लस अपने पास a, 30a प्लस अपने पास 3b, और ये इक्वेशन के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तो मुझे बताइए यहां से 7b, क्या अपने पास 29a बच गया है क्या? और a का मान क्या रखोगे? तो मान लो a का मान मैं 1 रख दूं, ये अपने पास एक इक्वेशन बन गई। a का मान मान लो मैं 1 रख दूं, तो मुझे बताइए इधर क्या 29 आ जाएगा क्या? ये इक्वेशन बनी अपने पास 7b ग्रेटर देन अपने पास 29, 9a। मेरे पास पहला ऑप्शन है कि a का मान जो है मैं 1 रख दूं, तो जैसे ही a का मान आप लोग 1 रखोगे तो आप लोग कहोगे 7b 29 से बड़ा, तो b का मान कौन कौन सा हो सकता है? तब आप लोगों के पास बड़ा आएगा वैल्यू जब b का मान या तो 5 रखोगे या 6 रखोगे या 7 रखोगे या 8 रखोगे या 9 रखोगे। ठीक है। अगर मैं a का मान सर 2 रख दूं तो अपनी इक्वेशन ये बनेगी 7b ग्रेटर देन अपने पास 2 रख दोगे तो 58। तो ये 58 तब आएगा सर जब इसका मान आप लोग या तो 8 7 56 ना, 8 रखने पर नहीं, ओनली 9। a का मान सर मैं अगर 3 रख दूं, यहां पर a की वैल्यू अगर मैं 3 रख देता हूं तो क्या बनेगा? 7b ग्रेटर देन अपने पास यहां पर 87 ना, 7b कभी भी 87 से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक b का मान 9 रखोगे तो 63 ही आ पाएगा। तो a का मान 3 या 3 से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो अगर वैल्यू कोई पूछना चाहे तो 1 2 3 4 5 अपने पास यहां पर, और एक ये रही। वैल्यू पूछना चाहे तो अपने पास 6 होंगी। और अगर कोई भी बंदा ये पूछना चाहे कि वो मान कौन कौन से होंगे, तो a और b दोनों के मान आ चुके हैं। a का मान 1, तो वो वैल्यू होगी 51, 61, 71, 81, 91, और दूसरी वैल्यू होगी b का मान 9 है और a का मान 2 है, एक और वैल्यू 29 होगी। ये 6 वैल्यू अपने पास आ गई। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? श्रीनु कह रहा है सर इस बार मैं रैंक 1 फोड़ के आपका नाम रोशन करूंगा। भाई श्रीनु, मेरा नाम रोशन नहीं होगा आपसे। आप अपना सिलेक्शन लीजिए, फर्स्ट रैंक पर लीजिए, सेकंड पर लीजिए, थर्ड पर लीजिए। कोई बहुत बड़ा हम लोग ऐसा नहीं है कि भाई रैंक फर्स्ट लेके मेरा नाम, ऐसे तो क्या ही रोशन करोगे आप? तो सिलेक्शन ले लो खुद का और अपने पेरेंट्स का। जिंदगी में ध्यान रखना, लाइफ आगे की थोड़ी सी सिलेक्शन के बाद अच्छी होती है, तो सिलेक्शन ले लीजिए भाई। मेरा नाम तो रोशन होता रहेगा या नहीं होता रहेगा, आप सिलेक्शन पर ध्यान दो। धनराज कोहली कह रहे सर कूपन कोड ऐसा कुछ धनराज है नहीं भाई। उसमें जब भी आता है कभी कभार कोई डिस्काउंट जैसे, तो अपने पास मैं उस पर अनाउंस कर देता हूं। बाकी तो कूपन कोड तो क्या ही होगा भाई। हाँ, सिलेक्शन के बाद मिलने जरूर आना, मिठाई खिलाने। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बात, ये बढ़िया क्वेश्चंस हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 4 संख्याओं को अगर कभी भी आपको लिखना है, विषम संख्याओं को, तो नंबर इस प्रकार से लिखिए 2n प्लस 1। एक नंबर लिखिए 2n-1, अगला नंबर लिखिए 2n प्लस 3,
और पिछला नंबर लिखिए 2n-3। दो दो का गैप होता है, आप जैसे चाहो वैसे आप लोग लिख सकते हो। यदि चार अंकों की लगातार विषम संख्याओं का योग 10 से विभाजित है तो भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या अगर है तो निम्न में से कौन सा मान हो सकता है? मुझे बताइए, इन सभी का जो सम अगर आप लोग करते हो तो क्या वो अपने पास 4n आ गया? 4n नहीं, 8n अपने पास आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये नंबर अगर 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है, अपने पास इनको हमने जोड़ दिया है तो 8n अपने पास आ गया है, और ये नंबर अगर 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो क्या इसको 10 गुना x में लिख सकता हूं? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? सभी लोग मिलकर बताओ कि ये बात मैंने कैसे लिख दी। बिल्कुल ले सकते हो धनंजय भाई पटेल, ऑनलाइन पढ़कर बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका डेडिकेशन काम आएगा सिलेक्शन के लिए। मुझे तो अगर आप रेगुलर रह सकते हैं तो जरूर ले सकते हो। बताइए पहली बात, क्या प्रत्येक बच्चा, हाँ भाई मैं सिंप्लीफिकेशन करवाऊंगा करवाऊंगा करवाऊंगा। मुझे ये बात बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? आकांक्षा, 4 नंबर जब मैं आपको बताऊंगा 4 नंबर लेने हो ऐसे लेना आप हमेशा। 6 नंबर लेना तो 2n प्लस आसान हो जाएगा 5, 2n-5 ऐसे आप लेना। समझ गए? अब मुझे बताओ n का जो मान होगा वो क्या अपने पास, n का जो मान यहां से होगा वो क्या अपने पास 5/4 इंटू अपने पास x होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो वाला जो मान होगा वो 5/4 इंटू एक्स अपने पास होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या अपने पास है। ये जो मान अपने पास हो सकता है, अब x का मान ध्यान रखना क्या हो सकता है, तो x का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या अपने पास, भागफल जो x आ रहा है इसको भागफल बोलते हैं, क्वोशेंट बोलते हैं, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या अपने पास है। किसी नंबर में इनके सम का यानी 8n का भाग दिया तो x आया, तो उस नंबर को हम लोगों ने ये लिख दिया, 10 से पूर्ण तो विभाजित भी है तो ये हम लोगों ने ये लिख दिया था, 10x हम लोगों ने लिख दिया था, और भागफल ये पूर्ण तो विभाजित है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर कि ये जो नंबर अपने पास है वो क्या अपने पास 1, 4, 9, 16, 1, 4, 9, 16, 25 या 36 या अपने पास 49 या 64, क्या ऐसा ही कोई नंबर आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहली बात तो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी तो हमें समझ में आया कि ऐसा कोई नंबर आएगा, और दूसरी बात n कोई अपने पास यहां पर इंटीजर होता है तो अपने पास यहां से ये भी बात समझ में आई कि x का मान 4 का कोई मल्टीपल होगा ताकि 4 से 4 कट जाए, या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, बाकी अपने पास होंगे नहीं। अपने पास 4 का कोई मल्टीपल होगा तो पहले अगर 4 लोगे तो n का मान कितना आ जाएगा, तो n का मान 4 लेते ही n का मान 5 आ जाएगा, और जैसे ही 5 लोगे तो वो नंबर जो है वो पहली सीरीज आपके पास मिल गई है, वो नंबर जैसे ही n का मान 5 लोगे तो 10-3 7, 9, 11 और 13। क्या इसमें अपने पास ऑप्शन में नंबर है क्या? पहली बात तो ये 2 डिजिट के नंबर नहीं है, दूसरी बात ऑप्शन में भी नहीं है। अगला n का मान अगर 16 लेते हो, यहां पर x का मान 16 लेते हो तो मुझे बताओ 4 से 4 बार क्या n का मान 20 आ गया क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया 20, तो 20 गुना 2 40, 40 में से 3 माइनस करोगे तो 37, फिर 39, फिर 41 और फिर 43। क्या इसमें से कोई क्वेश्चन ऑप्शन में है क्या? मुझे बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये रहा 41, सी ऑप्शन, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन अपने पास है, बोलो आप लोग समझ पाए हो क्या? लेकिन चीजें आपको करनी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा, इन चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। 3 अंकों की एक संख्या a को विपरीत क्रम में लिखने पर b संख्या प्राप्त होता है और b ग्रेटर देन a है और वो 7 से पूर्णतः विभाजित है। एक नंबर जो अपने पास है a, उसको आप लोग लिख सकते हो a प्लस 10b प्लस अपने पास 100c। दूसरा एक नंबर जो b है वो अपने पास लिख सकते हो, अगर पलट दिया जाए तो c प्लस 10b प्लस
100 है, बी ग्रेटर देन ए है। इसमें से अगर आप लोग ये घटाओगे तो 100 में से एक ये घटाते हो तो 99 इंटू अपने पास ए माइनस अपने पास सी बचेगा बराबर अपने पास 7x। मुझे बताइए आप लोग सब लोग देखकर ये नंबर अगर 7 से पूर्णतः विभाजित है, पहले भी मैंने आपको बताया है, तो ये तो अगर 7 का भाग देने पर अगर x बार जाए तो इसमें तो 7 का भाग जा नहीं रहा। इसका मतलब a माइनस सी जरूर 7 नंबर या तो 7 होगा या 14 होगा या अपने पास तो 14 तो हो नहीं सकता, क्योंकि दो नंबर का डिफरेंस कभी भी 14 नहीं आएगा। तो ये नंबर कौन कौन सा हो सकता है? तो आप कहोगे सर 7 लाने के लिए a माइनस सी या तो अपने पास 7 होगा या अपने पास 14 होगा। तो 14 तो हो नहीं सकता, 7 ही होगा। तो 9 और 1 अपने पास हो सकता है, 9 और 2 अपने पास हो सकता है, 8 और 1 अपने पास हो सकता है। ये लीजिए, अब इसने a का मान अपने पास आ चुका है, कितना? a का मान 9 आ चुका है। तो मुझे बताइए a की वैल्यू अपने पास 9 और b का मान अपने पास ये आ चुका है, तो क्या सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? तो a का मान आप लोग 8 रखिए और c का मान 1 रखिए, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या अपने पास यहां से 108 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास कोई भी नंबर है, जो मर्जी आए, ए का मान आप लोग यहां पर मुझे बताइए, सभी लोग मिलकर 9 रखूं या 8 रखूं? सी का मान बताइए पहले तो। सी का मान मैं 2 रखूं तब छोटी से छोटी वैल्यू आएगी, 1 रखूं तो आप कहोगे सर यहां पर 1 रखो। बी का मान अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, और ए की वैल्यू के लिए मैं 9 रखूं या 8 रखूं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। ए का मान या तो आपको 9 रखना है या आपको 8 रखना है। ध्यान से समझिए यहां पर नितेश, नेक्स्ट चैप्टर पहले हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ और फिर हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, ऐसे चलेगा अपने पास। अब लेकिन आप पढ़िए, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ए का मान या तो अपने पास 9 और 8 रख सकते हो और सी का मान 2 और 1 रख सकते हो, क्योंकि अब की बार रेंज दे दी, एक रेंज या प्रास अपने पास दे दी है। तो मुझे बताइए सी का छोटी से छोटी वैल्यू जब बतानी है तो सी का मान मैं 2 रखूं या 1 रखूं? तो आप कहोगे सर 1 रखो। बी का मान छोटे से छोटा मैं 0 रख सकता हूं, और ए का मान रखना पड़े तो 9 रखूं या 8 रखूं? तो आप कहोगे सर 8 रखो, ताकि छोटी से छोटी वैल्यू अपने पास बन जाए। और उसके बाद बी की वैल्यू अगर मैं पुट करना चाहूं, यहां से बड़ी बनाना चाहूं, तो 9 सी का मान रखने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, 2 और 1। तो बड़ी वैल्यू बनानी है तो यहां कितना रखूं मैं? 9। बी का मान कुछ भी रख सकता हूं मेरी मर्जी से, और बड़े से बड़ा बनाना तो मैं 9 रखूंगा, और ए का मान 8 और 9 में कौन सा रखूंगा? मैं 9 रखूंगा, ताकि बड़ी से बड़ी वैल्यू बन जाए 299। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? ए, ये अपना आंसर हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर यह बात आप लोग ध्यान रखना, आपको सोचना है कि बी का मान तो मुझे छोटे से छोटा अगर बनाना है तो मुझे ए ऐसे कोई नंबर बनाना है, ए बी सी। बी का मान मैं कुछ भी रख सकता हूं, मेरे पास ए के लिए ऑप्शन है 1 और 8, 1 और 8 और 9, और इसके लिए ऑप्शन है मेरे पास 1 और 2। तो कौन सा रखूं? छोटे से छोटा बनाना है तो 1 रखो, और बी को भी छोटे से छोटा रखो, इसको भी। बड़े से बड़ा बनाना है तो इसको 2 रखो, और बी मेरे पास पूरी छूट है, तो ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 17। बिल्कुल छोटा सा आसान सा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। एक 4 अंकों की संख्या में 1000 का अंक और इकाई के अंक का गुणनफल शून्य है। इसका मतलब अगर शून्य है तो दो संख्याओं का गुणनफल शून्य तभी हो सकता है जब अपने पास उसमें से एक अंक 0, तो ये वाला तो 0 होगा नहीं, ये 0 होगा। यदि उनका अंतर 7 है, 7 है तो ये लो। मध्य अंकों का गुणनफल 18 है, मध्य गुणनफल अगर 18 है तो आगे पड़ता है। 1000 का अंक इकाई के अंक से उतना ही अधिक है जितने सैकड़े का अंक दहाई के अंक से अधिक था। 1000 अपने पास सैकड़े का जो अंक है वो उतना ही अधिक है सैकड़े का अंक दहाई से, तो इन दोनों में अंतर अगर 7 का है तो इनमें भी अंतर 7 का है, और गुणा करने पर 18 है, तो क्या वो वैल्यू 9 और 2 ही होगी क्या? तो 7920, और इसने कहा है कि बताओ इनका सम कितना होगा? 18। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या इसको तो आपने सोल्व कर लिया है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सब लोग मिलकर।
सोमेश पटेल कह रहे हैं कि अपने पास यहाँ पर सर 45 आने लगे मॉक टेस्ट में। बहुत अच्छी बात है सोमेश भाई, मेहनत करते रहना। मैथ्स और रीजनिंग में आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने की कोशिश करनी है, याद रखिए। ऐसी कुल कितनी संख्याएं संभव हैं जिनके अंकों को गुणा करने पर 28 हो और सभी अंक अलग अलग हो? तो इसमें देखिए थोड़ा सा परमुटेशन हमें लगाना पड़ेगा। नंबर अपने पास 4 और 7 हो सकता है, 2 डिजिट का हो सकता है, या 3 डिजिट का हो सकता है, 1 गुना 4 गुना 7। तो इससे फैक्टोरियल 2 यानी 2 नंबर बनेंगे, और इससे फैक्टोरियल 3 यानी 6 नंबर बनेंगे। 6 और 2 अपने पास 8 हो जाएंगे। लेकिन ये चीज बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आएगी। दीपक रिपीट करके वापस देखना भाई आप खुद से क्वेश्चन को, ये वाला ध्यान रखना। अपने पास ये फैक्टोरियल कहां से आ गया, तो इस क्वेश्चन को एक को आप छोड़ देना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी अपने पास अब कोई भी डाउट अगर हो आगे तो आप लोग वो मुझसे पूछ सकते हो, वो मैं आपको समझा देता हूं, बता देता हूं, सिखा देता हूं। कोई भी क्वेश्चन, ये 21 क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है। अगर आप लोग उन 17 क्वेश्चंस को अगर ईमानदारी से 3-4 बार कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपसे होने शुरू होंगे। 4 डिजिट भी हो सकते हैं मोहित, लेकिन बताओ कौन कौन सी हो सकती हैं, ये मुझे जरूर लिखकर बताओ आप। होमवर्क का एक बच्चे ने सबसे पहले पूछा है 14। ये रहा, 2 अंकों की संख्या को बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 अधिक है। यदि इकाई का अंक x हो तो x के कौन कौन से मान संभव हैं? ये तो यार आपको होना चाहिए था, ये तो आपसे होना चाहिए था। a प्लस अपने पास यहां पर 10b है, और ये अपने पास b प्लस 10a है। तो ये जो नंबर अपने पास नया नंबर बना है, ये मूल संख्या से 63 अधिक है। तो दोनों का डिफरेंस, 63 का डिविजिबल नहीं बोला, दोनों का डिफरेंस ही सीधा सीधा अपने पास दे दिया है। तो मुझे एक बात बताओ, 9 कॉमन आ जाएगा तो अंदर a माइनस बी बराबर 63, तो 9 7 63। 7 होने के लिए मुझे बताओ x का मान, इकाई का अंक अगर x है, मतलब इसने किसको x बोला है? a को x बोला है। तो बराबर में 7 लाने के लिए कि इसका मान 9 8 और 7 ही होगा क्या, ताकि 2 1 और अपने पास 0 बन जाए। तो कौन कौन सा पॉसिबल है? 7 8 9 पॉसिबल है। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ समझ पाए हो क्या? कोई भी क्वेश्चन अगर आपने सबसे पहले मुझसे ये पूछा है, ये मैंने बता दिया है। एक बच्चा 10 पूछ रहा है, यदि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, तो दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। यदि दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या में से घटा दिया जाए तो अंक पलट जाता है। उस अंकों का योग ही पूछा है, अंकों के योग का 5 गुना। मुझे बताइए, आपने पास अगर वो अंकों के योगफल अगर पूछ रहा है, दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या में से घटा दिया जाए तो संख्या अपने पास पलट जाती है। तो अंकों के योगफल का 5 गुना अपने पास कितना है? 55। तो क्या अपने पास किसी भी नंबर में से 55 घटाने पर क्या ये नंबर अपने पास 55 बन रहा है क्या? इसका उल्टा घटा दें तो इसका 5 गुना 35 अपने पास घटाने पर क्या अपने पास वो नंबर बन रहा है क्या? ये चीज आप लोग उल्टा चेक कर लीजिए क्वेश्चन को ऑप्शन से। 45 अपने पास चेक कर लीजिए, 65 अपने पास चेक कर लीजिए। इकाई का अंक दहाई के अंक से इतना अधिक है, और अपने पास इन दोनों का जो गुणनफल, यदि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, तो पहली बात तो यही कर लो आप लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन में फंसने के बजाय। इकाई का कौन सा अंक अधिक है? दहाई का अंक इकाई से 5 अधिक है, तो 1 और 6 हो सकता है, 2 और 7 हो सकता है, 3 और अपने पास 8 हो सकता है, और 4 और 9 हो सकता है। यही तो हो सकता है। और क्या अपने पास अंकों के योगफल को घटाने पर संख्या पलट रही है क्या? इनका योग 7 और 35 घटाने पर क्या 16 आ रहा है क्या? ना। 9 45 घटाने पर क्या 27 आ रहा है क्या? अपने पास देख लीजिए। क्या अपने पास यहाँ पर अंकों का योगफल 8 और 3 11, 55 घटाने पर क्या 38 आ रहा है क्या? क्या अपने पास 9 और 4 13, 65 घटाने पर 46 आ रहा है क्या? कौन से सब अपने पास आंसर आ रहा है वो आप लोग चेक कर लेना। तो इससे 72 से आ रहा है, ये 28 आएगा तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये अपना आंसर आ गया। हाँ होने दो ना, b की वैल्यू 0। तो इसने ये थोड़ी ना कहा था 14 नंबर क्वेश्चन में कि सर हमें तो ये बता दो कि अंकों को पलटने पर भी 2 अंक का नंबर बन रहा है, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं इसने।
पलटने पर प्राप्त संख्या 2 ये बन रहा है, तो ऐसा तो कुछ कहा नहीं, तो अपने पास यहां पर बनने दो, बाद में पलटने पर प्राप्त संख्या तो 1 डिजिट की भी बन सकती है। एक बच्चा 6 नंबर पूछ रहा है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग पढ़िए, नहीं तो दिक्कत ये होगी धनंजय भाई आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आप पढ़ो इनको ध्यान से। 3 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक 4 गुना है, ए बी और सी 4 गुना है, तो ये 1 होगा, ये 4 होगा, ये 2 होगा तो ये 8 होगा, बाकी तो कुछ हो नहीं सकता। 3 है तो 12 तो हो नहीं पाएगा, तो अपने पास 2 ही कंडीशन बन रही है, तो आप डायरेक्ट कंडीशन बनाकर क्वेश्चन को चेक करो ना। यदि अपने पास यहां पर संख्या में इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4 गुना, यदि इकाई का अंक और दहाई का अंक आपस में बदल दिया जाए तो बनी हुई संख्याएं मूल संख्या से 18 ज्यादा हैं, और यदि सैकड़े के अंक दहाई के अंक का 1/3 है, सैकड़े का अंक इसका 1/3 है, तो ये 3 है, तो ये कितना होगा 3, और ये कितना होगा अपने पास 6। 2 ही तो कंडीशन अपने पास बन रही है। अब चेक करो कि इसको दोनों को पलटने पर क्या संख्या 18 ज्यादा हो रही है क्या, ना, ये तो 43 ही होगा और 9 ज्यादा होगी। इसको पलटने पर 86 के 18 ज्यादा हो रहा है क्या, तो नंबर 268 ये नंबर आ गया। तो मूल संख्या का 25% कितना होगा, 25% का मतलब होता है 1/4, और 1/4 अगर करोगे तो 6 और 7 67 अपने पास आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन ये हैं, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। और कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कीजिए आज की क्लास में, क्योंकि कल आकर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं रिमाइंडर थ्योरी। तो आज अपने पास यहाँ पर जो कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आया है। एक बच्चा धनंजय फिर कह रहा है 16 और 17 नंबर, फिर चलते हैं भाई हम लोग 16 पर और 17 पर। इतने ये देखिए, 2 अंकों की संख्या का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, यदि अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या को 7 से विभाजित, इकाई का अंक दहाई से 7 कम है, 4 कम है, तो ये बस यही काफी हमारे लिए। तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, तो वैल्यू 1 और 5 होगी, 2 और 6 होगी, 3 और 7 होगी, 4 और 8 होगी, 5 और 9 होगी। ये लीजिए, क्या अब आप लोग चेक नहीं कर सकते क्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है, तो यहां पर तो 6 है ना, यहाँ पर 8 है नहीं, 1/7, 10 है नहीं है, यहाँ पर 12 1/7 है क्या, तो नंबर 84 है। 84 में 7 से अपने पास आगे क्या क्या है, यदि अंकों को पलट दिया जाए तो 48 में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो 7 7 49, -1 का मतलब 6। क्या आप नहीं कर पाओगे क्या, बताओ। आप इन क्वेश्चंस को, पहले वाले क्वेश्चंस को 3-4 बार करो, नहीं तो अपने पास वो जो आसान आसान क्वेश्चंस हैं बिना मतलब के, वही क्वेश्चंस आपको डराना शुरू कर देंगे। इसने कहा कि द्विअंक की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगुने से 1 कम अपने पास है, दुगुने से 1 कम अपने पास यहाँ पर, तो ये तो ऑप्शन मेथड से ही कर लो, मूल संख्या पूछ लिए तो ऑप्शन मेथड से ही हो जाएगा भैया। तो अपने पास यहाँ पर इसने कहा द्विअंक की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगुने से 1 कम, यहाँ है दुगुने से 1 कम, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बिल्कुल ठीक। आगे चेक करो, यदि इकाई और दहाई के अंक को परस्पर बदल दिया जाए, तो बदल दिया जाए 32, 53, 74 और 95, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंतर से 20 कम है, तो इनका अंतर क्या 13 है क्या, चेक करो, क्योंकि इससे 20 कम, दोनों का अंतर इससे 20 कम आना चाहिए, क्या अंतर 13 है क्या, क्या इन दोनों का अंतर इससे 20 कम 15 है क्या, क्या इन दोनों का अंतर इससे 20 कम 27 है क्या, क्या इन दोनों का अंतर इससे 20 कम 49 है क्या, कौन सा ऑप्शन अपने पास हो रहा है भाई, उससे हम लोग चेक कर लेंगे, बोलो ठीक है क्या। आकांक्षा प्रिया बार बार करो इसको। बताइए कर पाओगे क्या आप लोग सभी लोग। एक दीपक का क्वेश्चन है 8 और 9, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है भाई, ऐसा तो सारे ही पूछ लोगे आप किसी, और ये तो क्लास में बताया दीपक भाई। दीपक आप पढ़ते लिखते नहीं हो, इससे इन क्वेश्चन से पता लगता है कि आप नहीं पढ़ते, क्योंकि यहाँ पर, हाँ सुमित देवांशी है आज साथ ही बैठा है वो,
ये मैं कह रहा हूं कि अवश्य संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या हमेशा अपने पास जोड़ा जाए तो 11 से, और डिफरेंस हमेशा 9 से। ये संख्या आपको क्लास में ही बताई है, इसका मतलब आप पढ़ते नहीं हो दीपक, इन छोटे छोटे क्वेश्चन से ही मुझे ऐसे तो क्या पता लगेगा आप घर पर क्या करते हो, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने से ही पता लग रहा है कि कुछ नहीं पढ़ते हो आप। अजरुद्दीन शाह का क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 3 अंकों की एक संख्या को सैकड़े वाला स्थान इकाई के स्थान से डबल है, तो ये लो अपने पास ही यहां से कर लो भाई, ये इतने आसान क्वेश्चन है लेकिन आप डर जाते हो। सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक से दोगुना है, 1 है तो 2 होगा, 2 है तो 4 होगा, 3 है तो 6 होगा, 4 है तो 8 होगा, 5 है तो 10 नहीं होगा। सिर्फ ये 4 कंडीशन बन रही है। यदि सभी अंकों का योगफल 18 है, अगर सभी अंकों का योगफल 18 है तो बीच वाले का 15 आ गया यहां से, तो एक दो कंडीशन कट गई, देखो 6 है 12 कट गई, ये अपने पास दो कंडीशन बनी है, एक अपने पास 9, 8 और 4 12 6, इन दोनों में से आप चेक करना पड़ेगा कि कौन सा है। संख्या को पलट दो, क्या अंतर 396 का आ रहा है क्या, चेक कर लो, क्या अजरुद्दीन साहब बताओ कर पाओगे क्या। विशाल मिलवाता हूं, अभी पहले ही होने दो फिर मिलवाता हूं। विशाल मिलना है क्या बच्चों से? ये ऐसे उठकर आज संडे है आकर मेरे पास बैठ गया कि पापा मैं आज लैब में ही बैठता हूं आपके साथ, लाइब्रेरी में ही। हो गए सारे त्रिभुवन? बिल्कुल ठीक है, आ जाओ, मिलोगे, आ जाओ। गुड मॉर्निंग बोलना मेरे स्टूडेंट से सभी से, ठीक है? नजदीक आओ थोड़ा सा, चेयर रखूं क्या, चेयर पे खड़ा होना है? चेयर पे नहीं खड़े हो ना, ठीक है। गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। हेलो। ये है देवांश भाई, और बहुत दिन हो गए मिले हुए आपसे। होमवर्क बिल्कुल त्रिभुवन आसान था। गुड मॉर्निंग बोला, ठीक है, तो आप बाय बाय कर दो। बाय बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। संडे है, एंजॉय मत करना, पढ़ाई करना सभी लोग, थैंक यू।